उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर पेपर वन की जो 4 यूनिट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 से लेकर के 2025 तक करने का ट्राई कर रहे हैं। और अभी तक हम रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और उसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। तो आज इससे पहले मैं बता दूं कि 190 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के हम डिस्कस कर चुके हैं और हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। ये अराउंड 2004 से लेकर के 2018 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो 2018 से 2025 तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन आज की, इसमें पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। तो थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस या सर्वे मेथड। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो मेथड है वो इसमें इससे थीमेटिक उससे सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, दैट इज सर्वे मेथड इज नॉट रिलेटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर क्लास, विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडाइम विल बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिसर्च पैराडाइम जो है वो मोस्ट हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं क्या है, इवेल्युएटिव रिसर्च रिसर्च पैराडाइम, फंडामेंटल रिसर्च पैराडाइम, अप्लाइड रिसर्च पैराडाइम या फिर एक्शन रिसर्च पैराडाइम। तो इसका जो मोस्ट राइट ऑप्शन है वो है एक्शन रिसर्च पैराडाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टीचर का गोल होता है इज टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर ओन क्लास। और तो ये जो फोकस होता है वो सॉल्विंग ऑन इमीडिएट इश्यूज या प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम्स को होता है। तो टीचर विल लाइकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, विल प्लान एन इंटरवेंशन एंड विल इम्प्लीमेंट इट एंड विल ऑब्जर्व द रिजल्ट, देन रिफ्लेक्ट एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो दिस साइकिल इज द हॉल मार्क ऑफ एक्शन रिसर्च। बाकी जो सारे रिसर्च टूल्स हैं वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो इवेल्युएटिव रिसर्च होती है इट assesses the effectiveness of programs, not direct classroom improvements। और जो फंडामेंटल रिसर्च है इट एम्स टू थ्योरी बिल्डिंग, नॉट इमीडिएट एप्लीकेशन। और जो अप्लाइड रिसर्च है अप्लाइज थ्योरी टू प्रैक्टिस बट लैक्स द साइक्लिकल या रिफ्लेक्टिव क्लासरूम बेस्ड नेचर। तो इस तरीके से आपका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, दैट इज एक्शन रिसर्च पैराडाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या फिनोमिनोलॉजी बेस्ड या एक्शन रिसर्च या को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्चेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पहले तो हो जाएगा सर्वे रिसर्चेस, देन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड देन आपका आएगा कोरिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्चेस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी एम टू जनरलाइज या पॉपुलेशन हमारी क्लियरली डिफाइंड हो और हम हमें एक तरह के स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की रिक्वायरमेंट हो। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस वही मतलब हम थ्योरी को या जो भी हमारा फिनोमेना है स्टडी है उसको हम जनरलाइज करना चाहें। तो अब हम अगर इसको एक वन बाय वन देखें तो जो हमारी सर्वे रिसर्चेज होती हैं ये लार्ज पॉपुलेशन पे बेस्ड होती हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एसेंशियल हो जाती है इसमें। और जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज है इट हियर वी डू रैंडम सिलेक्शन या असाइनमेंट जो होता है वो एक्सटेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को और मजबूत करता है, अच्छा करता है। तो और जो हमारी कोरिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्चेज हो जाती हैं उसमें हम रिलेशनशिप का जो एनालिसिस होता है इट रिक्वायर्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर वैलिड इन्फेरेंस। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि फिनोमिनोलॉजी बेस्ड रिसर्च हो गई तो इसमें ये क्वालिटेटिव होती है और इसमें हम पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और बाकी आपकी जो एक्शन रिसर्च है तो बहुत बेसिक है, आप समझ होंगे कि इसमें लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक तरीके से पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए सर्वे, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल स्टडीज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सोशल साइंसेज ए सेंट्रल इशू इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ड सोशल वर्ड कैन बी स्टडीज यूजिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द इशू ऑफ ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या एटिमोलॉजी। तो हमें इसमें बताना है कि जो एपिस्टेमोलॉजी या जो ऑन्टोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, वो इसमें कौन सा शो करता है। तो सोशल साइंसेज में क्या करते हैं कि जब भी हम सोशल वर्ल्ड को जो है स्टडी करना चाहते हैं वाया मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज, तो जो बेस्ट वे है वो हमारा है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी इसको हम डिटेल में समझेंगे, जैसे कि जो स्टेटमेंट है हमारा, इट कंसर्न्स हाउ नॉलेज अबाउट सोशल वर्ल्ड कैन बी एक्वायर्ड एंड वेदर मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज लाइक
जैसे कि हो गए आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या मेजरमेंट आर suitable फॉर स्टडिंग सोशल फिनोमेना और नॉट। तो दिस इज ए कोर क्वेश्चन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी जो डील करता है नेचर ऑफ नॉलेज से, वेज ऑफ थिंकिंग से, रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्च एंड रियलिटी से। तो एक तरीके से अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंक्वायरी है। और बाकी आपका जो ऑन्टोलॉजी है, इट इज़ कंसर्न विद नेचर, ये नेचर के से कंसर्न होता है। जब हम नेचर की स्टडी करना चाहें, नेचर ऑफ रियलिटी, तो नेचर ऑफ रियलिटी को हम स्टडी करना चाहें तो ये हमारी ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड है। और जो आपकी एक्सियोलॉजी है ये वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेटेड है। एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ से या एथिक्स से रिलेटेड होती है, या वैल्यू जजमेंट से भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सियोलॉजी हो गई। और जो आपकी जो एटिमोलॉजी है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड से है। ये ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो आपका मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो एपिस्टेमोलॉजी। ये इस वजह से मैंने तीनों ऑप्शन बता दिए ताकि अगर दोबारा एग्जाम में कभी आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन रिसर्च। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो ये तो हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ऑप्शन बी है आइडेंटिफाई ए रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल, कलेक्टिंग डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इस वजह से इनकरेक्ट है बिकॉज इट डायरेक्टली जम्प टू द पॉपुलेशन या सैंपल विदाउट हाइपोथेसिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और फिर हमारे पास है सर्वे ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग द आउटकम। तो जो ऑप्शन सी है ये डायरेक्टली सर्वे ऑफ रिसर्च से स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्किप द हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन था हमारा डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स, हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम। तो अगेन ये जो हमारा है ये इट स्टार्ट विद डिफाइनिंग वेरिएबल बिफोर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो हमारे तीन ऑप्शन और हैं वो इनकरेक्ट है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स चैप्टर स्कीम ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय ए रिसर्च कमेटी इन द यूनिवर्सिटी, थेसिस, डिसर्टेशन, सेमिनार पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च मोनोग्राफ्स। तो जो क्वेश्चन 196 है इसका जो राइट आंसर होगा वो थेसिस, डिसर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्चर while reporting his or her research findings gives weightage to stakeholders perspective in a qualitative research theme. This will involve violation of ethical norms, bias and prejudices, disclosure of reality situation या फिर जो है आपका इनअप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स इन रिसर्च। तो इसका है डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन। तो डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म। तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो है पॉजिटिविज्म से एसोसिएटेड नहीं है। फेनोमोनोलिज्म, फेनोमेनलिज्म एंड डिडक्टिविज्म, इंडक्टिविज्म या इंटरप्रेटिविज्म। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है इंटरप्रेटिविज्म जो है वो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो पॉजिटिविज्म है वो इट इज एसोसिएटेड विद फेनोमेनलिज्म, डिडक्टिविज्म एंड इंडक्टिविज्म। क्यों? क्योंकि जो फेनोमेनलिज्म है इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल मेजरेबल फिनोमेना, जो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जो इंडक्टिविज्म है ये भी इट बिल्डिंग जनरल लॉज फ्रॉम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। और जो डिडक्टिविज्म है टेस्टिंग हाइपोथेसिस में इन्वॉल्व होती है, ड्राइव फ्रॉम थ्योरी। बट जो इंटरप्रिटेटिविज्म है ऑन द अदर हैंड इट एम्फेसाइजेज सब्जेक्टिव मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड कंटेक्स्ट, इज लिंक्ड विद क्वालिटेटिव रिसर्च नॉट पॉजिटिव फिलोसफी। तो इसमें जो की कंट्रास्ट है जो हमें याद करने की ज़रूरत है वो पॉजिटिविज्म जो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिविटी होती है, मेजरमेंट होते हैं, लॉज होते हैं। बट जो आपका इंटरप्रिटिविज्म है इसमें मीनिंग्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है या सब्जेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग रिसर्चेज विद इम्पोरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडाइम। तो इसमें हमें देखना है हम पास कौन कौन से ऑप्शन है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर, स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग प्रोसीजर या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है any of the नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो दैट इज ऑप्शन डी, एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। इसका ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो नेचर ऑफ पैराडाइम है, जो भी रहता है नेचर ऑफ पैराडाइम, इसमें अगर हम देखें इम्पीरिको और इंडक्टिव, तो हमें इम्पीरिको और इंडक्टिव पे ध्यान देना है। तो इम्पीरिको इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, और जो इंडक्टिव है इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट देन टू थ्योरी। यानी कि
particular to general. So this paradigm is theory building, not theory testing. बाकी जो सैम्पलिंग लॉजिक है इन इंडक्टिव रिसर्च, इन एम्पिरिको इंडक्टिव स्टडीज, तो रिसर्चर जो होता है ही लुक्स फॉर या शी लुक्स फॉर इंफॉर्मेशन रिच केसेस, मीनिंग, प्रोसेसेस, पैटर्न्स या डेप्थ रादर देन रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जो सैम्पलिंग होती है इट इज ड्रिवन बाय पर्पस नॉट रैंडमनेस। सो दिस डायरेक्टली लीड्स टू पर्पसिव सैम्पलिंग या थेरेटिकल सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग या जितने भी दूसरे अदर टाइप्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, डेटाबेस WOS स्टैंड फॉर वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ सोर्स, वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेब ऑफ सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेब ऑफ साइंस। तो इस तरीके से हमारे 200 क्वेश्चन आज रिसर्च एप्टीट्यूड में कंप्लीट हो गए हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारे और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। हमने 2004 से लेकर के अराउंड 2018 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और आगे आने वाले टाइम में हम 2018 से इस सीरीज को और एक्सटेंड करेंगे कि 2025 तक के जितने भी अभी तक के रिसर्च के क्वेश्चन हैं अच्छे से इन डिटेल उसको डिस्कस करते हुए चलें। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही मिल जाए। और मैंने अपना जो JRF का रिसर्च एक्सपीरियंस है कि मैंने JRF को किस तरीके से क्लियर किया, यूट्यूब और फ्री के जितने भी सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से जा करके। और अगर आपके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ हो तो उसमें से ले लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।